और अब खबरें विस्तार से जानते हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को हरी झंडी दे दी है। पहले फेज में देश के 109 जगहों से प्राइवेट ट्रेनों का संचालन होगा। प्राइवेटाइजेशन से रेलवे के खाते में 30,000 करोड़ रुपए आएंगे। ट्रेन में खान पान और रखरखाव निजी क्षेत्र का होगा, जबकि ट्रेन का ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के। तो मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और रेलवे में प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था कर दी है। अब आपको बता दें कि 109 जगहों से प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। हर ट्रेन में 16 कोच होंगे और इसकी जो रफ्तार है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। आपको बता दें कि ट्रेन में खान पान और रखरखाव जो है वो निजी क्षेत्र का होगा और वहीं पर प्राइवेट ट्रेन का जो ड्राइवर है और गार्ड वो रेलवे का होगा। बढ़ते अगली खबर पर, राजस्थान के से राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। 79.6% की दर से ठीक हो रहे हैं मरीज। इलाज के बाद 14,274 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 3,317 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 421 लोगों की मौत हुई है। तो प्रदेश से एक राहत भरी खबर आई है। करीब 80% रिकवरी रेट हो गई है। मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर, जिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कहां पर क्या कितने आंकड़े हैं। जयपुर की बात करते हैं तो यहां पर 3,360 मरीज अब तक पाए गए हैं। जोधपुर में 2,880 मरीज अब तक यहां पर पाए गए। वहीं भरतपुर में 1,633, पाली में 1,120 मरीजों की संख्या अब तक हो चुकी है। उदयपुर में 713, धौलपुर में 691, कोटा में 676, नागौर में 641, अलवर में 572, सीकर में 556 और अजमेर में 532 मरीजों की संख्या अब तक हो चुकी है। तो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बाबा रामदेव पर कड़ा प्रहार किया है। रघु शर्मा ने कहा कि अगर कोरोनिल से रामदेव मुनाफा नहीं कमाना चाहते तो देश हित में इम्यूनिटी बूस्टर फ्री में बांटने का ऐलान क्यों नहीं करते। 3 से 7 दिनों में कोरोना ठीक करने वाला योग गुरु का दावा लोगों को भ्रमित करने वाला है। चिकित्सा मंत्री के मुताबिक देश में जब तक किसी दवा को ICMR और WHO प्रमाणित न कर दे तब तक इसे बेचना अपराध है। कोई आदमी बेच सकता है, हम भी तो काढ़ा पिला रहे। 20 लाख लोगों को काढ़ा पिला दिया, निःशुल्क पिला दिया। कोरोना के इस दौर में बाबा अगर हिंदुस्तान में कोरोना में रिलीफ देना चाहते हैं लोगों को तो इस दवा को निःशुल्क करे। पैसा क्यों चार्ज कर रहा है? वैसे ही आर्थिक कंगाली के कगार पर आम आदमी है और बाबा के मन में देश सेवा है तो इस इम्यून बूस्टर को निःशुल्क दे लोगों को। कोरोना काल में अगर रोजगार के अवसर मिले तो कितनी राहत की बात है, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में ये अवसर निकल ना जाए और इसका डर सता रहा है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। अनलॉक 2 में लॉक है कोचिंग। कैसे करें एग्जाम की तैयारी। ऑनलाइन क्लास नहीं आई रास। नई भर्तियों की है मिली सौगात। जी हां, सरकार ने बेरोजगारों को बड़ी सौगात तो दे दी है, लेकिन अब नौकरी कैसे पाएं, इसकी चिंता सभी को सता रही है। नौकरियों के अवसर हाथ से निकल न जाए, इसको लेकर तमाम बेरोजगार परेशान हैं। उन्हें ऑनलाइन क्लास भी रास नहीं आ रही है। दलील है कि ये एक तरफा क्लास है, इससे उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। और अनलॉक 2 में भी कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसमें कुछ खास समझ में नहीं आता सर। और जैसे ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं हम, तो हम ग्रामीण इलाकों में नेट नहीं चलता, 2G की स्पीड आती है, उसमें कोई नेट नहीं चलता। और एक वो है जो ऑफलाइन में क्लासेस समझ में आती है, वो ऑनलाइन में नहीं आती। लड़के क्या वैकेंसी आती रहती है तो कंपटीशन की तैयारी के लिए कंटिन्यू रहना पड़ता है। अभी जैसे बीच में गैप आ गया 3-4 महीने के लिए, तो कंपटीशन में बहुत दुखदायी होता है। जैसे 3-4 महीने का गैप आ जाता है तो पढ़ने में तो बहुत डिफिकल्ट, एक स्टूडेंट कम से कम साल भर पीछे चला जाता है एजुकेशन में।
हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग की 9 कंपटीशन एग्जाम और 6 इंटरव्यू की तारीख जारी की गई है। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के पटवारी समेत 14 भर्तियों के कैलेंडर भी जारी हो गए हैं, लेकिन छात्रों के सामने कोचिंग का संकट बना हुआ है। जयपुर में कुल 500 कोचिंग संस्थान हैं, जहां 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन ये सभी मार्च से बंद पड़े हैं। लिहाजा इससे कोचिंग मालिकों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ये भी चीज़ है कि अगर हम लोग ऑनलाइन देते हैं तो ऑनलाइन के लिए हम लोगों को बहुत महंगा सेटअप लगाना पड़ेगा, जो हर इंस्टीट्यूट तो उसको कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले ये बिल्डिंग वगैरह के और जो कई जो आगे 4 महीने हमारी कोचिंग संस्थान बंद हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे लिए आ गया है। लाख लाख रुपए बिल्डिंग किराया, कमरा किराया लग रहा है बच्चों का, वो नहीं आ रहा। अभी सरकार ने जो लॉकडाउन 2 की जो एडवाइजरी जारी की है, तो इनको अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन कोचिंग संचालकों को भी निर्देश देना चाहिए कि ठीक है, आप ये एडवाइजरी जारी करो कि 100 विद्यार्थी पहले पढ़ाते थे, तो अब 25-25 विद्यार्थियों को हम पढ़ाकर आपका भी टाइम पास करते रहो। पटवार है, पुलिस है, ACF है, और आपकी साइंस में तो चल ही रही है सारी चीजें। तो बेसिकली साइंस वाली चीजों से हम जुड़े हुए हैं और हर एक जगह साइंस की मांग है। तो बच्चे को साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल वो आपके सामने बैठेगा, आपकी सारी चीजें वो सामने ही पूछेगा, तो ही मुझे समझ में आएगी सर। बहरहाल बकौल सीएम गहलोत, जीवन के साथ आजीविका भी बहुत जरूरी है। कोरोना संकट में भी आर्थिक गतिविधियां चलनी चाहिए। लिहाजा ऐसे में इन छात्रों के साथ साथ कोचिंग मालिकों के राहत का भी कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जीवन और आजीविका दोनों की गाड़ी चलती रहे। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका के बंगले पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा है। पहले एसपीजी हटाई गई और अब बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि पहले सरकार ने प्रियंका जी के एसपीजी कवर को वापस ले लिया और उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान की, और अब वो कहते हैं इस सुरक्षा कवर में सरकार आवास के आवंटन का प्रावधान नहीं है। स्पष्ट है कि उसे परेशान करने के एकमात्र उद्देश्य है उसका, और साथ ही सब कुछ पूर्व नियोजित था। तो प्रियंका गांधी को लेकर बवाल जो है बढ़ता ही जा रहा है, इस पर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेज दिया गया है और 1 महीने का वक्त दिया गया है, और इस पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा है। और बढ़ते अगली खबर पर। सोपोर आतंकी हमले में शहीद हुए सीकर के लाल दीपचंद का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव लाया जाएगा। बावड़ी गांव में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। सीएम गहलोत ने राजस्थान के लाल को नमन किया और कहा, सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है और जवान दीपचंद वर्मा जम्मू कश्मीर के सोपोर में अपने दल के साथ पेट्रोलिंग पर थे, तभी आतंकियों ने उनके दल पर हमला कर दिया था, जिसमें दीपचंद वर्मा घायल हो गए और आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धौलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला चिकित्सा अस्पताल में तैनात चिकित्सक महेश राठौर के पुत्र आदित्य ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग में डॉक्टर राठौर तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी क्लिनिक पर आया 10 वर्षीय बच्चा गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी बेटे ने पिता के नाम एक खत छोड़ा है, जिसमें 1 महीने के अंदर 50,000 रुपए, गाड़ी और मकान नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुत्र आदित्य राठौर पहले भी अपने पिता डॉक्टर महेश पर 2-3 बार हमले कर चुका है। दवाई ले लो, दवाई लेने में बैठे में रहती मेरे मोबाइल गोली मारे वो। कौन मार गया है? तो मैं मोड़ा मारे वो, वरना डॉक्टर साहब ने करे मैंने पहचान लिया तो घबरा मैं लड़का आया और उसने फायर किया, जिससे जो पेशेंट था, बच्चा जो दिखाने आया था, उसके पैर में गोली लगी है। जांच। और जोधपुर के एक लखौरी गांव में दिन दहाड़े परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने हाल ही में रंजिश के चलते एक परिवार पर हमला बोला था, घर की महिलाओं के साथ मारपीट भी की थी और गाड़ी को आग लगा दी थी।
पुलिस का दावा है कि घटना में शामिल बाकी लोगों को भी जल्द दबोच लिया जाएगा। तो तस्वीरें दो देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर में ये गिरफ्तार हुए हैं। देख सकते हैं उस घटना की जिसमें गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था और परिवार पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का बंडा फोड़कर 7 लड़कियों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली, उत्तराखंड और असम की 4 लड़कियां जबकि एक लड़की उज्बेकिस्तान की निवासी है। सुखेर और गोवर्धन विलास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर होटल रामलखन, होटल रॉयल्टी और होटल टर्बो से में छापेमारी की और बताया जा रहा है कि यहां सालों से होटल व्यवसाय की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो उदयपुर में मानव तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। यह मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कल देर शाम 18 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया है। ये कार्रवाई कलेक्टर आनंदी के निर्देश पर की गई है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चों को उदयपुर के आदिवासी बाहुल इलाके कोडरा, झाडोल और कोकुंदा इलाके से गुजरात से सूरत में ले जाया जा रहा था और इन सभी को कपास की खेती के लिए मजदूरी के लिए भेजा जा रहा था। इन सभी मासूमों को 3 क्लीपर बस से मुक्त करवाया गया है। इन बच्चों को लेकर टीम काउंसलिंग में जुटी हुई है। वहीं जयपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा है और भारी मात्रा में नकली घी पकड़ा है। पुलिस ने 56 किलो नकली घी जब्त भी कर लिया है। ये नकली सरस और घी कृष्णा ब्रांड के रैपरों में भरकर सप्लाई किया जा रहा था, जिसमें 28 सरस और 28 कृष्णा ब्रांड के पैकेट शामिल हैं। ये कार्रवाई मालवीय नगर के गणेश नगर में हुई है और सैंपल जांच के लिए फूड लैब भेज दिया गया है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जैसलमेर के बोआ गांव के पास दुल्हन को लेकर लौट रही एक कार टायर के फटने से पलट गई और इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि दूल्हा दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि बोआ गांव में बारात चूंधी गांव गई थी। वहां से शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के साथ 5 लोग कार में वापस अपने बोआ गांव लौट रहे थे। बोआ से 8 किलोमीटर पहले ही कार का अगला जो टायर है वो फट गया और कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत सभी 5 कार में फंस गए और इनमें से 3 की मौत हो गई है, जबकि दूल्हा दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गए। तो बहुचर्चित राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त मौत मामले को लेकर सीबीआई ने सीआईडी सीबी के अधिकारियों से लंबी बातचीत की। सीबीआई सीआईडी ने केस से जुड़ी कई फाइलें सीबीआई के अधिकारियों को सौंपी है। इधर सूत्रों की माने तो सीबीआई के एसपी डीएम शर्मा अन्य उच्च अधिकारियों के साथ गुरुवार या शुक्रवार को चुरू पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि टीम में एक साइबर एक्सपर्ट है जो कि थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलने में मदद करेगा। मोबाइल के जरिए कई तरह की जानकारियां सामने आ सकती हैं, जो कि बता दें कि 23 मई को सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई का शव उनके सरकारी आवास में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था। और प्रदेश में बेशक मानसून ने दस्तक दे दी है, पर प्रदेशवासियों को अभी भी झमाझम बारिश का इंतजार है। इक्का दुक्का इलाकों में छोड़कर पूरा प्रदेश गर्मी से बेहाल है। एक ओर जहां मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में लू की चेतावनी दी है, तो वहीं 4-5 जुलाई को जयपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। तो कोरोना ने जहां हमारी जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं हमारी सोच पर भी इसका गहरा असर हुआ है। कुछ ऐसा ही जयपुर में भी देखा जा रहा है। यहां लोगों का अंधविश्वास पर से भरोसा टूट रहा है। क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के साइड इफेक्ट। उठ रहा है अंधविश्वास पर से भरोसा। बदल रहा है स्टार कछुओं का नसीब। अंधविश्वास से मिली कछुओं को आजादी। जयपुर में लोगों का अंधविश्वास अब कम होने लगा है।
जिस बेजुबान जीव को अपने सितारों की बुलंदियों के लिए लोग कभी घरों में कैद रखा करते थे, अब उसे सरेंडर करने लगे हैं या फिर अनजान जगहों पर छोड़ करके जाने लगे हैं। इसी वजह से जयपुर जू में इस जीव की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। जी हाँ, जयपुर में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो स्टार कछुए लोगों के घरों में नसीब का सितारा हुआ करते थे, आज वो जू में पड़े हैं। यहाँ इनकी तादाद 50 से ज्यादा हो गई है। इसकी खास वजह समाज में टूटता अंधविश्वास और कोरोना संकट की सच्चाई है, जिसे लोग अब अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आखिर लोग इन कछुओं को अपने घरों में क्यों रखते थे, ये भी जान लीजिए। लोग स्टार कछुए को लकी मानते हैं। घर में स्टार कछुए नसीब को बुलंद करते हैं। कछुए को घर में रखने से धन प्राप्ति होती है। गर्दिश में सितारे भी अपनी दशाएं बदलकर बुलंद हो जाती हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते इन कछुओं की यहाँ बहुत डिमांड थी। बाकायदा इनकी तस्करी होती थी। दुर्लभ प्रजाति होने के चलते इसका व्यापार भी अवैध है। बहरहाल लॉकडाउन ने सारे भ्रम तोड़ दिए हैं। गर्दिश में स्टार कछुए काम नहीं आ रहे। वहीं जयपुर जू भी सभी लोगों से अपील कर रहा है कि अगर किसी ने गलतफहमी में या अनजाने में कछुआ पाला है तो वो बिना किसी डर के उसे जयपुर जू में जमा करा सकते हैं। खुद सरेंडर करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एकमात्र ऐसा जीव है जो बिना प्रजनन के लगातार जयपुर जू के अंदर बढ़ा है, और जिस तरह से जयपुर जू के अंदर इन्हें बचाने की कोशिश की गई है, लोगों को समझाया गया है, बहुत से लोगों पर कार्रवाई करके इन्हें छुड़ाया भी गया है, लेकिन हालात ये हैं कि लोगों के अंदर सोच बदल रही है, उनका अंधविश्वास कम हो रहा है, और सितारों के लिए जो ख़ास तौर पर अपने अच्छे एक तरह से कहे नसीब के लिए लोग इस स्टार कछुए को अपने पास रखा करते थे, वो सोच लोगों की बदली है, और इस बेजुबान को इस बदली हुई सोच से काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जयपुर जू के अंदर मिल रही है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।